हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कामायनी पर आधारित प्रश्न उत्तर। ये कामायनी पर आधारित प्रश्न उत्तर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और इन परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कामायनी पर आधारित प्रश्न उत्तर। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। यही कथन सही नहीं है क्योंकि इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। कामायनी की कथा 15 सर्गों में लिखी गई है। दूसरा है, सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। यह कथन बिल्कुल सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद जी ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। ये भी कथन सही है। इसमें काम का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। इसमें श्रद्धा ने मनु को काम का संदेश दिया है और वैराग्य मत का खंडन किया है। तो ये भी कथन सही है। अब ये कथन क्या गलत है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। ये कथन गलत है। तो ए में टिक करेंगे। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मणि, ये मनु ने श्रद्धा के लिए नहीं, श्रद्धा ने मनु के लिए कहा है, इसलिए ये नहीं होगा। करुणामय सुंदर मौन, ये भी श्रद्धा ने मनु के लिए कहा है। हृदय की अनुकृति भी नहीं है। बसंत के दूत, मनु ने श्रद्धा को कहा तुम बसंत के दूत के समान कौन हो, इसलिए बसंत के दूत सही है। मनु ने श्रद्धा को बसंत के दूत कहकर संबोधित किया। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, काम, आनंद, निर्वेद। श्रद्धा काम गोत्र की पुत्री है, इसलिए बी आंसर है काम। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। कानन कुसुम, झरना, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा की कृति है, इसलिए दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है मुस्कान का बिंब परक अंकन। ये बिल्कुल सही कथन है। मुस्कान का बिंब परक अंकन किया गया है क्योंकि श्रद्धा के मुस्कान का वर्णन किया गया है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया गया है, इसलिए ये उपयुक्त है। गेयता पद में इसे कहा गया है अस्तांचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। ये कथन अनुपयुक्त है क्योंकि अस्तांचलगामी सूर्य डूबता हुआ सूर्य होता है और श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन सुबह की सूर्य की किरणों के समान उसे कहा गया है, इसलिए अस्तांचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना जो की गई है ये कथन अनुपयुक्त है। ओ जीवन के मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? चिंता। इसमें चिंता भाव का उद्बोधन हुआ है, इसलिए चिंता में टिक किया जाएगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? श्रद्धा, लज्जा, चिंता, आशा। ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं। पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती ना प्रकृति पल एक। यह निर्मोक से, यहाँ पर निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर से लिपटी केंचुली, क्योंकि सांप केंचुली को छोड़ देता है। इसी प्रकार जब जर्जर शरीर होता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है। तो प्रकृति सभी पुरातनता या प्राचीन वस्तुओं को छोड़ती जाती है और नई वस्तुएं धारण कर लेती है। तो ए निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर से लिपटी केंचुली। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा शांति क्रिया। तो सी ऑप्शन सही है, इच्छा ज्ञान क्रिया। ये शिव की 3 शक्तियाँ मानी गई हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल शुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग में मनु का आत्मकथन,
श्रद्धा सर्ग में मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग में श्रद्धा का कथन या श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर। मनु जब श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो श्रद्धा अपना परिचय देते हुए मनु को बता रही हैं, इसलिए डी ऑप्शन है श्रद्धा सर्ग श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। डी ऑप्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी में निहित है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति या श्रद्धा के प्रति? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्ति है। हृदय की उदात्त भावनाएं श्रद्धा के सौंदर्य से ही परिलक्षित हो रही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, श्रद्धा के प्रति कही गई हैं। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद जी का या आज्ञेय का? ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। ये तीनों जोड़े सही हैं और वृषभ आनंद का प्रतीक है, ये गलत है क्योंकि वृषभ धर्म का प्रतीक है। आनंद सर्ग में आया है वृषभ और वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। डी ऑप्शन है आंसू। आंसू को विरह काव्य भी कहा जाता है स्मृति काव्य को, इसलिए डी ऑप्शन सही है, आंसू स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए है यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संकनाद करती है, ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, ये भी कथन सत्य है। प्रकृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कथन असत्य है क्योंकि प्रकृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण है। ये शाश्वत जीवन और मानव कल्याण का काव्य है, ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन है प्रकृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये असत्य। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद जी का, नामवर सिंह का। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? ईड़ा का, मनु का, श्रद्धा का, लज्जा का? श्रद्धा का वर्णन किया है कि नीले परिधानों में उसका शरीर बिजली के फूल जैसा गुलाबी रंग का चमक रहा है। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या यामा? ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय। चित्राधार सही ऑप्शन है, इसे 1928 ईस्वी में प्रसारित किया गया था। प्रेम पथिक भी चित्राधार के अंदर है और चित्राधार में सभी ब्रज भाषाओं की रचनाएं प्रकाशित की गई थी। ये कविताओं का संग्रह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। जड़ का चेतन आनंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा या उपमा? जड़ और चेतन दोनों विरोधी शब्द हैं, विरोधाभास है इसमें, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, विरोधाभास अलंकार है। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुणा कामना मूर्ति। पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अभिप्राय अर्थ है विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त, विश्व की संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा, विश्व में करुणा का प्रसार करने की कामना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी, विश्व की संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा। तुम्हारी सहचर बनकर क्यों न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। उऋण शब्द के माध्यम से किस ऋण की ओर संकेत किया गया है? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मानवीय कर्तव्य का ऋण। इसमें श्रद्धा ने मनु से कहा है
तुम्हारी सहचर बनकर क्यों न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। इसमें डी ऑप्शन है, मानवीय कर्तव्य का ऋण से उऋण होने की बात कही गई है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये पंक्तियाँ किस सर्ग की हैं? चिंता, श्रद्धा, लज्जा, आनंद। ऑप्शन बी है, श्रद्धा सर्ग की पंक्तियाँ हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, ये कथन किसने किससे कहा? श्रद्धा ने मनु से, मनु ने श्रद्धा से, मनु ने इड़ा से, इड़ा ने मनु से। ए ऑप्शन है, श्रद्धा ने मनु से कहा। किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। पंक्ति में वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इड़ा के लिए, सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए, श्रद्धा के लिए। वो शब्द मानव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है। कामायनी की कथा के 4 सोपान हैं, जलप्लावन और मनु, मनु एवं श्रद्धा का मिलन और उनका गृहस्थ जीवन, मनु का इड़ा से मिलन और सारस्वत नगर की घटना, मनु की कैलाश पर्वत की यात्रा। कामायनी के नायक नायिका कौन है? मनु, श्रद्धा, इड़ा। कामायनी में श्रद्धा को क्या कहा गया है? काम गोत्रजा, हृदय की उदात्त भावनाओं का प्रतीक है श्रद्धा। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस सर्ग की है? लज्जा सर्ग की है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोज़ एंड कमेंट्स बिलो। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।